बानी रेयांश को अचानक वहां देखकर घबरा गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी रेयांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? फिर वो कुछ सोचने के बाद बोला, तुम रो रही थी? बानी रेयांश का हाथ हटाते हुए बोली, रोने का रीजन तुमने ही दिया है। उसको बानी का हाथ हटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बानी के चेहरे को कसकर दोनों हाथों से पकड़कर खतरनाक लहजे में बोला, आज मेरा हाथ हटाने की गलती की है, अगली बार सोचना भी मत। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें टच कर सकता हूं। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद के ऊपर से मेरी कोई निशानी नहीं हटा सकती। गॉट इट? बानी ने जल्दी से हां में सर हिला दिया। उसे सच में रेयांश की ऐसी साइको वाली बातों से डर लगता था। वो धीरे से बोली, मैं फेस वॉश करके आती हूं। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसको छोड़ दिया। बानी जल्दी से अंदर गई, फिर धीरे से बोली, मेरी मम्मा और सोमांश। कबीर बोला, डोंट वरी, वो दोनों रेयांश के गार्ड से दूर हैं। कबीर की बात सुनकर बानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ गई। रेयांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, चले? बानी ने भी हां में सर हिला दिया। फिर दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर बानी थकी हुई आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूं। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी जैकेट निकाली। बानी हैरानी से उसी को देख रही थी। रेयांश जैकेट को कार में डालते हुए बोला, जैकेट खराब हो गई है बेबी। फिर वो बानी के सामने आकर बोला, चलो कार में बैठो। इतना बोलकर रेयांश मुड़ने वाला था कि तभी बानी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रेयांश हैरानी से बानी को देख रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। फिर कुछ देर बाद वो भी बानी को डीपली किस करने लगा। तभी बानी ने उसकी पीठ के पीछे कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझकर थोड़ी दूर पर खड़ा कबीर वहां से जल्दी से बाहर निकल गया। बानी ने भी उस किस को फील करके अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों को किस करते देख आसपास लोग तालियां बजाने लगे, जिसे सुनकर बानी ने अपनी आंखें खोली और रेयांश को पुश कर दिया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के लिप्स को फ्री किया। बानी ने अपने आसपास देखा तो कई लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर बानी के गाल लाल हो गए। तभी रेयांश उसके कान में बोला, तुम मेरे अंदर के हैवान को जगा रही हो बानी। इसके अंजाम में दर्द तुम्हें ही होगा। वैसे यू आर वेरी टेस्टी। उसकी बात सुनकर बानी के गाल और लाल हो गए। वो जल्दी से रेयांश को पुश करके कार में बैठ गई। रेयांश भी अपने लिप्स को लिक करते हुए कार में बैठ गया। कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और विला पहुंचने तक बानी रेयांश के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। रेयांश ने उसको गोद में उठाकर रूम में ले जाकर सुला दिया और उसके फोरहेड पर किस करके बाहर चला गया। शाम के वक्त बानी की आंख खुली, तब वो रूम में अकेली थी। बानी बेड से उठकर रूम से बाहर आई। फिर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने सामने नजारा देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। हॉल के बीच में एक आदमी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। सारे सर्वेंट्स एक तरफ सर झुकाकर खड़े थे। वहीं रेयांश अपने हाथ में हंटर लिए उस आदमी के पास जा रहा था। फिर रेयांश ने हंटर से उस आदमी पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसके साथ ही बानी की भी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज तक अगर रेयांश के टॉर्चर के बीच में किसी की भी थोड़ी सी भी आवाज निकलती थी तो वो शख्स वहीं मर जाता था। रेयांश बानी को सीढ़ियों पर देखकर भारी आवाज में बोला, मेरे पास आओ बानी। पर बानी ने ना में सर हिला दिया। रेयांश चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा मेरे पास आओ। उसकी आवाज से वो डर गई और धीरे धीरे उसके पास आई। फिर रेयांश ने उसको पलटकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। बानी डर से कांप रही थी।
क्योंकि उसने रेयांश का ये रूप पहली बार देखा था। रेयांश भारी आवाज में बोला, बेबी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इट्स टू नॉर्मल। बानी हकलाते हुए बोली, तुम ये रेयांश बीच में ही टोकते हुए बोला, बेबी, तुम डर रही हो तो मैं इसे टॉर्चर नहीं करूंगा, डायरेक्ट मार दूंगा। बानी की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गई। फिर रेयांश ने गन हाथ में ली और बानी को बाहों में भरे हुए ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर दी। वो आदमी बुरी तरह से चीख रहा था। बानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर रेयांश ने उसके कान पर किस किया। बानी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेयांश ने उस आदमी के हेड पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे हॉल में शांति छा गई। फिर वो बानी को छोड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। बानी घबराए हुए नजरों से उसको देख रही थी। ये देखकर बानी गुस्से में बोली, क्यों मारा तुमने उसे? रेयांश बानी के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धोखा दिया था इसने मुझे। चंद पैसे के लिए इसने मुझे धोखा दिया और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, पर धोखा बिल्कुल नहीं। फिर बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना बेबी? रेयांश की बात सुनकर बानी ना में सर हिलाते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। रेयांश अपने आदमी को इशारा करते हुए बोला, कचरे में फेंक दो। इतना बोलकर उसने ऊपर रूम की तरफ देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी बैड। बानी रूम का गेट बंद करके वहीं नीचे बैठ गई। वो रोते हुए बोली, अगर रेयांश को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मम्मा और सोमाज को टारगेट ना करे। फिर बानी ने खुद को शांत किया और वहां से उठकर बेड पर बैठते हुए बोली, कबीर ने जो करने के लिए कहा है वो बहुत रिस्की है। मैं कैसे करूंगी? उस डील को रोकना अलग बात थी, और ये मुझे मिशन के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी तरह फंस गई हूं मैं। अगर कबीर की बात नहीं मानी तो रेयांश की कैद में हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी, और कबीर की बात मान ली तो मैं। इतना बोलकर बानी चुप हो गई। रेयांश इस वक्त बेसमेंट में था और अपने आईपैड में एक गेम खेल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर में शेरा वहां आकर बोला, बॉस, अब क्या करना है? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, जीतता वही है जिसके पास क्वीन होती है, और जीतता हमेशा रेयांश ही है। दैट मीन्स क्वीन मेरे पास है। अब बस इंतजार करना है। नाउ यू कैन गो। रेयांश के बोलते ही शेरा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बेसमेंट से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया। फिर चेयर पर बैठकर टेबल पर रखा माउथ हॉर्न बजाने लगा। वो एक बेहद खतरनाक धुन बजा रहा था। बानी, जो किचन में पानी लेने आई थी, वो ये धुन सुनकर रुक गई। बानी ने एक नजर सारे सर्वेंट्स को देखा जो अपने काम में लगे थे, मानो उन्हें कुछ सुनाई ना दे रहा हो। बानी धुन की आवाज को फॉलो करते हुए स्टडी रूम तक पहुंच गई। उसने गेट खोलकर अंदर देखा तो रेयांश चेयर पर आंखें बंद किए माउथ ऑर्गन बजा रहा था। बानी मन में बोली, अपनी जैसी खतरनाक धुन बजा रहा है ये। वो पलटकर जाने ही वाली थी कि तभी रेयांश बोला, बेबी, कहां जा रही हो? ये सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा तो रेयांश फिर से बोला, कम बेबी। बानी ने धीरे धीरे अपने कदम रेयांश की तरफ बढ़ा दिए। बानी उससे कुछ दूरी पर रुक गई। ये देखकर रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बानी सीधे उसकी गोद में जा गिरी। रेयांश बानी के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी, आज जो तुमने देखा था वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। बानी बोली, तुमने जिस तरीके से उसे मारा है मैं वो कभी भूल भी नहीं सकती। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बानी के कान में बोला, गुड बेबी,
अच्छी बात है कि तुम्हें याद रहेगा। अगर नहीं भी रहता तो मैं तो हूं ही याद दिलाने के लिए। ये बोलकर उसने बानी के ईयर लॉब को बाइट कर लिया। बानी जल्दी से रियांश की गोदी से उठी और वहां से जाने लगी। तभी रियांश सर्द लहजे में बोला, एक और बात हमेशा याद रखना, मुझे धोखे से सख्त नफरत है, तो धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा, फिर वहां से भाग गई। रात के वक्त दोनों ने अपना अपना डिनर किया। फिर बानी ने रूम में जाकर डायरेक्ट स्लीपिंग पिल्स ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रियांश उसके साथ कुछ करे। थोड़ी देर बाद रियांश रूम में आया और बानी को सोते हुए देखा। फिर रियांश ने एक नजर बानी के साइड टेबल को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फिर वो भी बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी की आंख खुली तो उसकी नजर सीधे वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें 12 बज रहे थे। बानी जल्दी से उठते हुए बोली, शिट शिट शिट, पिल्स की वजह से इतनी देर तक सोती रही। आई होप वो राक्षस बाहर गया होगा, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। वैसे भी कल रात तक सब खत्म हो जाएगा। इधर एक 2 BHK अपार्टमेंट में कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सामने से एक लड़का कॉफी लाते हुए बोला, तुमने बानी को सब बता दिया है ना, तो फिर क्यों इतने टेंशन में हो? कबीर लैपटॉप से बिना नजरें हटाते हुए बोला, विनीत, बानी के लिए यह सब पहली बार होगा। विनीत भी एक सीक्रेट एजेंट था, जिसने पिछले 5 सालों में बहुत से मिशंस पूरे किए थे और अभी वो कबीर के साथ काम कर रहा था। कबीर की बात सुनकर विनीत बोला, अब पहली बार होगा, पर वो बहुत स्ट्रांग है, वो कर लेगी, और सबका कभी ना कभी पहली बार तो होता ही है। कबीर विनीत को देखकर बोला, पर बानी का सामना रियांश ओबेरॉय से हुआ है, जिसके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। मुझे बानी के लिए डर लग रहा है। विनीत बोला, वैसे ये बात तो है, आज तक हमने कई एजेंट्स रियांश की दुनिया में भेजे हैं, पर सबकी दर्दनाक मौत हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने लड़की पहली बार भेजी है, बानी तो तीसरी लड़की है। कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं, जो भी हो, कल रात ये मिशन खत्म हो जाएगा। कबीर की बात पर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर रियांश अपने लंदन वाली ब्रांच के ऑफिस में था और ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, कल की रात बहुत यादगार होगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी शेरा कैबिन में आया। रियांश ने एक नजर शेरा को देखा, फिर चेयर से सर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शेरा अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, कल क्रूज पार्टी में बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन के साथ मीटिंग होगी, पेपर्स भी वहीं साइन होंगे। रियांश आंखें बंद किए हुए बोला, आज रात एक डेट अरेंज करो, बानी के लिए ड्रेस भिजवा दो और डेट प्लेस का एड्रेस भी भेज दो। एड्रेस मेरे आईपैड में है। इतना बोलकर रियांश चुप हो गया और शेरा उसका आईपैड लेकर कैबिन से बाहर चला गया। रियांश वैसे ही आंखें बंद किए बैठा रहा। इधर विला में बानी खाना खाकर रूम में बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। बानी अपनी सोच से बाहर आई और गेट खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। किसने दी है दरवाजे पर दस्तक? क्या है कबीर और बानी का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।